हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल फेबल फैक्ट पे। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑन कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मून विंड आज का हमारा पोएम है। बिफोर वी बिगिन, टेड ह्यूज 1930 टू 1998 वाज बोर्न इन माइथोमरॉयड, यॉर्कशायर। टेड ह्यूज का जन्म 1930 में माइथोमरॉयड में यॉर्कशायर में हुआ था। ही वेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टू स्टडी इंग्लिश एंड लेटर स्विच टू आर्कोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। और इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की पढ़ाई शुरू की, लेकिन बाद में ये आर्कोलॉजी में और एंथ्रोपोलॉजी में कन्वर्ट हो गए। ही वॉन मेनी प्राइज फॉर हिज पोएम एंड वाज अपॉइंटेड पोएट लिटरेट इन 1984। और इन्होंने बहुत सारे प्राइज जीते और 1984 में ये लिटरेट बन गए। इन दिस पोएम द पोएट प्रोवाइड अस with a very strange picture of the wind that he imagined to be present on the moon। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि मून पे कोई हवा नहीं, स्पेस में कोई भी वातावरण नहीं या एनवायरनमेंट नहीं है, तो हवा होने की कोई बात ही नहीं होती। लेकिन यहाँ पे पोएट एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाते हैं मून के ऊपर कि वहाँ पे हवा है, और किस तरह से उन्होंने इस पोएम को डिस्क्राइब किया है उसके बारे में आगे हम जानेंगे। He then goes to point out what wind seems to be howling all over the moon's surface but is doing so in utter stillness। तो इन्होंने दिखाया है या पॉइंट आउट किया है कि किस तरह से पूरे मून पे एक हॉलिंग है, मीन्स हवा का बहाव चल रहा है, आवाज़ें हो रही हैं पूरे मून पे, फिर भी वहाँ पे अटर स्टिलनेस है। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज इंडीड, रेदर लाइक यूजिंग फ्रेजेस सच एज ब्राइट डार्कनेस, डार्क सनलाइट और कोल्ड फ्लेम। तो यहाँ पे जो अटर स्टिलनेस के वर्ड को यूज किया गया है इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। उससे पहले यहाँ कुछ और वर्ड्स हैं। ब्राइट डार्कनेस मतलब ब्राइट है लेकिन डार्कनेस है, अंधेरा है। डार्क सनलाइट है पर डार्क है। कोल्ड फ्लेम तो गर्म होती है, लेकिन यहाँ पे कोल्ड वर्ड का यूज किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ मिला करके दिया गया है, दोनों एक दूसरे वर्ड से अपोजिट हैं। उसी तरह से अटर स्टिलनेस को भी यहाँ पे दिया गया। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं और इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। देयर इज नो विंड ऑन द मून एट ऑल, येट थिंग्स गेट ब्लोन अबाउट, इन अटर स्टिलनेस योर कैंडल सिवर्स आउट। तो यहाँ पे देयर इज नो विंड ऑन द मून एट ऑल, तो मून पे कोई भी विंड नहीं है। फर्स्ट तो पोएट कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी विंड नहीं, हवा नहीं है। येट थिंग गेट ब्लोन आउट अबाउट, लेकिन फिर भी चीज़ें वहाँ पे उड़ रही हैं। ब्लोन मतलब कि उड़ जाना, हवा में बह जाना। इन अटर स्टिलनेस, फर्स्ट जो अटर है यहाँ पे, फर्स्ट अटर कंप्लीट है, ठीक है, पूरा है, और पूरे मतलब सब में इन अटर स्टिलनेस। और दूसरे अटर का मतलब है वॉइस, आवाज़, और स्टिलनेस मतलब कि शांति। तो यहाँ पे दो अलग अलग अपोजिट वर्ड का यूज किया गया है, अटर स्टिलनेस। तो उस अटर स्टिलनेस में योर कैंडल सिवर्स आउट, और आपका जो कैंडल है, जो आप कैंडल वहाँ जलाएंगे, उसकी जो लौ होगी, जो उसकी फ्लेम होगी, वो वहाँ पे फ्लिक ना होकर के सीवर्स हो रही है। फ्लिक मतलब कि वो जब लड़खड़ाती है तो फ्लिकिंग होती है, लेकिन यहाँ पे सीवर्स बोला जा रहा है, वो कापेगी, ठंड में जैसे कापती हो। इन अटर स्टिलनेस अ जाइंट मार्की बूम्स एंड फ्लॉन्डर पास्ट यू लाइक अ स्वान एट सी। तो इन अटर स्टिलनेस, उस अटर स्टिलनेस में, उस आवाज़ करते हुए शांत जगह पे एक जाइंट मार्की है। मार्की मीन्स एक टेंट है, जो बूम्स एंड फ्लंडर पास्ट यू, इतने जोर से आवाज़ करेगी, बूमिंग साउंड करेगी, और फ्लंडर मतलब आपके पास से मिट्टी धूल उड़ाते हुए पास हो जाएगी, और आपको उसके देख करके ऐसा लगेगा जैसे लाइक अ स्वान एट सी, जैसे कोई स्वान, हंस किसी समुद्र में तैर रहा हो शांति से, इस तरह से नजर आएगा। इन अटर स्टिलनेस वाइल यू स्टैंड इन द स्ट्रीट, अ स्क्वेल ऑफ हैंस एंड कैबेजेस नॉक यू ऑफ योर फीट। तो इन अटर स्टिलनेस, जब आप कंप्लीट उस आवाज़ करते हुए स्टिलनेस में शांत जगह पे खड़े होंगे, और वाइल यू स्टैंड इन द स्ट्रीट, आप उसके किसी रास्ते पे, स्ट्रीट पे खड़े होंगे, उसी समय क्या होगा, अ स्क्वेल ऑफ हैंस एंड कैबेजेस, एक बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ करता हुआ बहुत सारे हैंस और कैबेजेस आपके पैरों के पास से गुजरेंगे, और नॉक योर ऑफ योर फीट, और वो आपके पैरों से इस तरह से गुजरेंगे कि आपको भी ज़मीन से ऊपर उठा देंगे।
मतलब आपको ज़मीन पे रहने नहीं देंगे, आप खड़े नहीं हो पाएंगे। इन अटर स्टिलनेस वाइल यू स्टैंड अगॉग अ टीयरिंग ट्विस्टिंग सीट ऑफ पॉन्ड क्लॉट यू विथ अ फ्रॉग। आप जब उस कंप्लीट बोलते हुए हल्ला करते हुए शांत जगह पे खड़े होंगे, वाइल यू स्टैंड अगॉग, और जब शांति से आप खड़े होके बड़े ही शांति से किसी चीज़ को देख रहे होंगे। कौन से चीज़ को देख रहे होंगे? अ टीयरिंग ट्विस्टिंग सीट ऑफ पॉन्ड, और जो मून है, मून के सतह पे एक पॉन्ड है, जैसे कोई पेपर हो, कोई सीट हो जो ट्विस्ट है या हिल डुल रही है, टीयरिंग हो रही है, उस तरह का वहाँ पे एक पॉन्ड है, पोखर है, तालाब है। और वो क्या करेगा? क्लॉट्स यू विथ अ फ्रॉग। और जब आप शांति से खड़े होकर उस तालाब को देख रहे होंगे, तो वो तालाब आपके तरफ या वो पॉन्ड आपके तरफ एक फ्रॉग फेंक के मारेगा, मतलब आपकी तरफ एक फ्रॉग को फेंक देगा। क्लॉट्स यू विथ अ फ्रॉग। अ कैंप ऑफ caravan suddenly squawks and takes off. A Ferris wheel bound along the skyline like a somersaulting giraffe. उसके बाद एक कारावान मीन्स कि बहुत सारे लोग जो नोमाड्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, वो कारावांस में जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ होती है अपनी। तो यहाँ कारावांस कहा गया है कि अचानक से एक पूरा कारावान, मतलब एक छोटा सा बस्ती समझ लीजिए, वो स्क्वैक्स एंड टेक्स ऑफ, उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, वहाँ रुक नहीं पाएगा और आपके पास से गुजर जाएगा। अ फेरिस व्हील बाउंड अलॉन्ग द स्काई लाइन, और उस समय एक ऐसा फेरिस व्हील नज़र आएगा, एक जो झूला होता है गोल गोल घूमने वाला, राउंड गो मेरी भी कहते हैं, वो इतना बड़ा होगा कि वो आसमान को भी छू रहा होगा, जैसे कि एक जिराफ, समर सॉल्टिंग जिराफ जो होता है, जिसका गर्दन इतना लंबा होता है कि उसका सर जैसे आसमान को छू रहा हो, उस तरह से फेरिस व्हील भी छूता हुआ स्काई लाइन को नजर आएगा। रूट्स एंड फाउंडेशंस, नेल्स एंड स्क्रूज, नथिंग कैन होल्ड फास्ट, नथिंग कैन रेसिस्ट द मून्स डेड स्टिल ब्लास्ट। तो रूट्स किसी चीज़ का जड़ हो, पेड़ पौधों का जड़ हो या फाउंडेशन हो, मतलब कोई ज़मीन, कोई घर हो, किसी का फाउंडेशन हो, नेल्स हो, कीले हो या फिर स्क्रू हो, ये कुछ भी, नथिंग कैन होल्ड फास्ट, ये कोई भी चीज़ वहाँ पे रुक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। नथिंग कैन रेसिस्ट द मून्स डेड स्टिल ब्लास्ट, जब मून पे डेड स्टिल ब्लास्ट होता है। यहाँ पे डेड स्टिल मीन्स है कि मरा हुआ, और ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट हो जाना, अचानक से फूट पड़ना। तो कोई भी मरी हुई चीज़ अचानक से ब्लास्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे भी दो अपोजिट वर्ड्स का यूज किया गया है। तो अचानक से जब वहाँ पे हवा फूट पड़ती है, तो उस हवा में जो बहते हैं, बहते समय ना ही रूट्स, ना ही फाउंडेशन, ना ही नेल्स, ना ही स्क्रू, कोई भी चीज़ वहाँ पे रेसिस्ट नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती अपने आप को, या मून के हवा के खिलाफ खड़े नहीं हो सकती, वो सब कुछ बहा के ले जाता है। बाय टेड ह्यूज। थैंक यू सो मच। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe our channel. If you like this video, please share with your family and friends. Also comment below your suggestion for betterment. Thank you so much for your support.